नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का डियर लर्नर्स के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका अपना शशांक सर, और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की इस गद्यांश की बहुत ही प्यारी सी क्लास के साथ में, और बहुत ही अच्छी सी क्लास को प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरीके बता देना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जब चीज़ें नहीं होती हैं तब उनकी वैल्यू जो होती है वो तब बहुत होती है। जैसे जब मैं संस्कृत नहीं पढ़ा रहा था, जब मैंने थोड़ा सा किसी और विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया था, तब आपने बड़ा मैसेज किया था कि संस्कृत नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। और आज जब हम लोग संस्कृत को कराने लगे हैं, आज जब हम संस्कृत को करा रहे हैं, तो आप उस हिसाब का रिस्पॉन्स नहीं देते। इससे मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट भी होता है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी बच्चे बहुत ही इसको अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि आप अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करते हैं तो याद रखिएगा हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। इसको बनाने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छी खासी रकम भी पे करनी पड़ती है। मैं आपको बता देता हूँ, टाइपिस्ट को पैसा देना पड़ता है। सारी व्यवस्थाएं मैनेज करने के लिए, स्टूडियो को मैनेज करने के लिए, नेट को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। और हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और आप इवन देन जितने लोग देखते हैं, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास में 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको रेगुलर देख सकते हैं, तो आप लोग रेगुलर आइए, हम आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जितने लोग पढ़ना चाहते हैं हम उन्हीं को ही पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ और प्लीज़ ज्वाइन करें, हमें सपोर्ट करें और फीडबैक ज़रूर दें। आज का गद्यांश शुरू करेंगे। आप सभी के सभी बहुत ही समझदार बच्चे हैं और बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे। देखिएगा, आज का ये वीडियो रहने वाला है, कुल मिला के आप समझ जाइए। एक मिनट, हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही एक अच्छी कहानी है आज की संस्कृत में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कहानी है आज की। तो आप ज़रा सा इस कहानी पर गौर करेंगे, इस पैसेज पर बहुत ही गौर करेंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप गौर करेंगे तो आप बहुत ही अधिक आपको समझ में भी आएगा और आप बहुत ही इससे आनंद भी उठाएंगे। तो इसलिए आप ज़रूर इसको गौर करिएगा। मैं फुल स्क्रीन में करके आपको पढ़ा देता हूँ, याद रखिए। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। ये जो आज का जो पैसेज है, मैं आपको खुद भी बता रहा हूँ कि ये जो पैसेज है वो बहुत ही प्यारा पैसेज है और बहुत ही अच्छा है। तो मैं सभी से ये चाहूँगा कि आप सभी पूरे के पूरी क्लास पर बने रहें, ताकि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आए। यह एक छोटे से परिवार की कहानी है। एक बड़ा छोटा सा परिवार होता है, जैसे कि आज तो संयुक्त परिवार प्रणाली उतनी ज़्यादा नहीं है, तो अब छोटे छोटे परिवार होते हैं। छोटे परिवारों की क्या दशा होती है, बच्चे उसमें कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके सामने इस कहानी को बहुत ही एक रोचक ढंग से, बहुत ही एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट करता हूँ। ये हमारा आज का पैसेज है, और इसको पढ़ने के बाद में, क्योंकि मैं हर बार आपसे कहता हूँ संस्कृत को पढ़ने का, समझने का बस एक ही तरीका है कि जो लिखा हुआ है सबसे पहले उसको समझा जाए, और समझने के बाद में हम किसी भी फैसले पर पहुँचें या आपको हम क्वेश्चन करने की शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, स कश्चन लघु कुटुंबा। यह कोई छोटा सा कोई परिवार था। ठीक है, तस्मिन, उसमें, उस छोटे परिवार में कौन? पितरौ माने होता है पेरेंट, यानी माता और पिता। पितरौ में दोनों आ जाते हैं, और पिता और माता अलग अलग होते हैं। पितरौ माने माता पिता, पुत्र माने पुत्र, और पुत्री च आसन आदि थे। तस्मिन माने उसमें, पितरौ माने माता पिता, पुत्र और पुत्री थे, आसन माने थे। एकस्मिन दिने, एक दिन, मध्याह्ने माने मध्याह्न में, यानी दोपहर में, पुत्रः भोजनार्थम गृहम आगतः। पुत्र भोजन के लिए घर को आगतः माने आया। ठीक है, मध्याह्ने माने दोपहर में, दिने माने दिन में, और दोनों में देखो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, दिने और मध्याह्ने। पुत्रः भोजनार्थम, पुत्र भोजन के लिए, गृहम आगता माने भोजन के लिए घर आया। ताम जल चस्कम स्थालिकाम च संस्थाप्य अन्नम प्रसारम च परसवेत। माता माने माता ने, जल चस्कम माने जल पीने का ग्लास, या आप कह दो पानी। जैसे चस्कम माने होता है प्याला, चस्कम माने प्याला, और जल माने जल का, यानी जल पीने का प्याला यानी ग्लास कह सकते हैं, या जल पीने का पात्र। तो माता ने जल पीने का पात्र, और स्थालिका माने थाली, चा संस्थाप्य अन्नम सारम चा परसवेत,
माता ने ग्लास और थाली को संस्थाप माने रखकर अन्नम माने चावल और सारम माने कढ़ी, चा परसवेत माने आदि को परसा, परसवेत माने परोसना, परोसा। पुत्रम कवल मात्रम खादित्वा, कवल मात्रम माने कौरा मात्र, एक कौर, पुत्र ने एक कौर मात्र खाया, खादित्वा माने खाकर, जननीम अगरहत, अगरहत माने बड़बड़ाने लगा या अब जननी को डांटने, जननी माने माता को, अगरहत माने डांटने लगा, उनको बड़बड़ाने लगा। अम्ब माने माता, किमिदम यह क्या है, क्या है ये, सारम संपूर्ण लवणमया, पूरा का पूरा जो कढ़ी है ना, संपूर्ण माने पूरी तरह से, लवणमया, लवण माने नमक, मया माने नमक, नमकीन हो गई है, या पूरी की पूरी जो कढ़ी है वो नमक से भर गई है। एतत् माने ऐसा, खादितुम कथम शक्यते, बताओ ऐसा कैसे खा सकता हूं, या ऐसा कैसे खाया जा सकता है। मह्यम भोजनम मास्तु, मैं भोजन नहीं करूंगा, मास्तु माने नहीं, नहीं चाहिए, मह्यम माने मुझे, भोजनम माने भोजन, भोजन मुझे नहीं चाहिए। मातराम भरत सम्मानः एव सा कोपेन ग्रहात बहिगतवान, माता की भर्त्सना करता हुआ, माता को बड़बड़ाता हुआ, माता को अपशब्द कहता हुआ, सा कोपेन वह क्रोध से, कोपेन इसमें लगा हुआ है, आप कहेंगे कि करण कारक कोपेन, जैसे बालकेन ऐसे कोपेन माने क्रोध से, ग्रहात बहिगता घर से बाहर चला गया, गतवान चला गया। सायं दीप ज्वलन समयः अभवत, शाम को दीप जलाने का समय हुआ। शाम को दीप जलाए जाते हैं, अब लाइट आने लगी, पहले दीप जलाए जाते थे। शाम को दीप जलाने का समय हुआ था। तथापि सा युवा पुत्रम गृहम नागता, तब भी वह युवा पुत्र घर को ना आगता माने नहीं आया था। रात्रो माने रात्रि में, अष्टवदन समय माने 8 वदन माने बजे, 8 बजे के समय में, समय 8 बजे के समय में, आगता माने आया। सा हस्त पादम प्राछाल, प्राछाल माने धोना, क्या करना, धोना, हस्त पादम माने हाथ और पैर, उसने हाथ और पैर धोए। दूरदर्शनस माने दूरदर्शन के, पुरता माने की ओर, आसंदे माने आसंदे, उपविसट माने एक आसन जो टीवी के पास नहीं सोफा पड़ा होता है, वही आसंदे माने आसन में, तो टीवी की तरफ मुंह करके आसन में, उपवसत माने बैठ करके, हस्तेन नियंत्रकम गृहीत्वा, हाथ में रिमोट लेकर के बैठ गया। 8 बजे आया और हाथ में हाथ पैर धोया और दूरदर्शन की तरफ आसन में बैठ गया और हाथ में क्या ले लिया, रिमोट। ठीक, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, फिर निमेषाभ्यंतरे पिता पुत्र समीपम गता, कुछ मिनट बाद जब वो बैठ गया, उसको नहीं पता था पिताजी आ गए, जैसे बैठ गया तो निमेषाभ्यंतर, निमेष माने कुछ, आंखों जैसे निमेष माने तो आंखें, तो कुछ समय, कुछ मिनट बाद पिता पुत्र से समीपम आगता, पिता पुत्र के समीप आए। तम दृष्टवा, उनको देख करके, पुत्रः चिंतितवान, उनको देख करके पिता जो था वो चिंतित में आ गया। पिता पुत्र का जो संबंध होता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पिता जो है पुत्र से प्यार नहीं करता है, प्यार करता है, लेकिन माता के ज्यादा करीब होता है, और जो पुत्रियां होती हैं पिता के ज्यादा करीब होती हैं। देखो, पुत्री ने कुछ नहीं किया, परिवार में पुत्री भी तो थी, जो बिटियां होती हैं वो माँ बाप का बड़ा सम्मान करती हैं और बड़ा एडजस्ट करती हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं कि जब भी कभी भगवान को संतान दे, उसको पुत्री ही दे, क्योंकि माताएं ही तो देश को संभालती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर पुत्री होती तो कुछ ना कहती। लड़के जो होते हैं बहुत रंगबाज होते हैं, बहुत रंगबाजी दिखाते हैं घर में अपने, बहुत ज्यादा तानाशाही में रहते हैं। तो जैसे उसने देखा पुत्र ने, तम दृष्टवा, उनको देखकर, पुत्रा चिंतितवान, पुत्रा चिंतित हो गया। किमिदम पिता मम समीपे एव आगच्छति, पिता तो मेरे ही समीप आ रहे। यह क्या, किमिदम, यह क्या है, पिता मम समीपे, पिताजी मेरे समीप में, एव आगता, समीप में ही आ रहे हैं। इतत, इतत यह लिखा हुआ है, इत औपर्यंतरम, एक बारम, इतनी देर हो गई, इतनी देर से, एक बारम माने एक बार भी, जल्पनादिकम माने बातचीत, तेन ना कृतमया सह, मेरे साथ, कृतम माने किया है, ना माने नहीं, तेन माने इन्होंने, इतनी देर हो गई, इन्होंने एक बार भी मेरे साथ बातचीत नहीं की है और सीधा मेरे पास आ रहे हैं।
इदानीं मम गर्हितुम एव आगच्छन स्यात् प्रायासा, हमेशा की तरह लग रहा है मुझे आज गर्हितुम माने थोड़ा सा बड़बड़ाने के लिए, थोड़ा सा डांटने के लिए आ रहे हैं। आगच्छन माने आ रहे हैं। उसको ऐसा लगा कि भैया लग रहा है कि हमेशा की तरह आज भी डांटने के लिए आ रहे हैं। परंतु परंतु तो उसने क्या कहा, परंतु अववदनस्य पुत्रस्य पार्श्वे उपविशन पिता प्रावोच्यत, परंतु पिता ने बड़बड़ाया नहीं। अवनत वदनस्य माने, वदन माने मुख, अवनत माने नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मुख किए हुए पुत्र के पार्श्व माने बगल में, उपविशन माने बैठकर, पिता प्रावोचत माने पिता बोला, वत्स माने पुत्र, भवान मध्याह्ने भोजनम कृतवान ननु, क्या, भवान माने आप, क्या आपने मध्याह्न में भोजन कर लिया है। वत्स पुत्र, वत्स फिर दोबारा बोले, वत्स भवनंतरम एव अहम पृच्छामि, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। भवान मध्याह्ने भोजनम, क्या दोपहर में भोजन कर लिया है। कृतवान किम, क्या कर लिया है आपने। किम कृतवान, क्या किया है। मध्याह्न, भवान मध्याह्न भोजने, कर लिया है आपने। आम माने हाँ। कश्चित रुक्षतया अवदत पुत्र, कुछ थोड़ा रूखेपन से पुत्र बोला कि आम माने हाँ कर लिया है। कुत्र माने कहा। मधुर स्वरेण एव अपृच्छत पिता, अपृच्छत माने पूछा, पिता माने पिता ने, और मधुर स्वरण से ही, मधुर स्वर से, मधुर स्वर से पूछा कहाँ किया है। मम सुहृदया, मम सुहृदय माने क्या होता है, दोस्त। क्या होता है, दोस्त। ध्यान से सुनते जाना। सुहृदय वो माने होता है दोस्त, माने शुभ चिंतक। मम सुहृदया, मेरे दोस्तों ने, माम माने मुझे, उपहार मंदिरम माने होटल। क्या भैया, होटल। मेरे दोस्तों ने मुझे होटल, नीत्वा माने ले जाकर, भोजनम कारितवंता भोजन कराया। किंचिद अपि अविचलितम सन पुत्रः उक्तवान, बिना विचलित हुए पुत्र बोला। उसने एक बार भी विचार नहीं किया कि माता ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। बिना विचलित हुए बोला कि देखो हमारे जो मम सुहृदया, मेरे दोस्तों ने, माम माने मुझे, उपहार मंदिरम नीत्वा माने होटल ले जाकर के, भोजनम कारितवंता भोजन करा दिया। किंचिद अपि, बिना एक भी विचलित हुए वह बोला। अब देखो पिता क्या कहा। पिता ने कहा सुष्टु, अच्छा पुत्र, सुष्टु अच्छा पुत्र, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भवान भोजनम कार्यतुम इच्छत चेत अभवता, तुम्हारी भोजन करने की इच्छा थी इसलिए आपकी भवान भोजनम करियतुम, आपकी भोजन करने की इच्छा चेत अभवता माने हुई, अगर होगी आपकी। पिता समझाता है कि अगर आपकी भोजन करने की इच्छा होगी, समग्रे अपि विश्वे ग्रहाणि प्रापरेण, आपको समस्त विश्व में बहुत सारे घर मिल जाएंगे। पिता ने समझाया कि अगर तुम्हारी भोजन करने की इच्छा होगी तो इस पूरे संसार में तुमको बहुत सारे घर मिल जाएंगे। तत्र ते स्वादुः भोजनम अपि दद्युः, और वे तुम्हें स्वाद से भरा हुआ भोजन भी दे देंगे। परंतु भवता मात्रेण, दे देंगे, ठीक है। पिता ने यहां तक समझाया। परंतु माने लेकिन, भवता मात्रे, लेकिन आपकी माँ के लिए, मात्रे माने माँ के लिए, अस्माकम ग्रहम एव प्रपंचः, पंचा माने संसार, प्रपंच माने संसार, तुम्हारी माँ के लिए अस्माकम ग्रहम एव, हमारा घर ही, प्रपंचः माने पूरा संसार है, तुम्हारी माँ के लिए हमारा घर ही पूरा संसार है। तस्या लोके अहम, उसके संसार में, अब जब पूरा घर संसार है तो क्या है, उसके संसार में अहम माने मो, मैं माने पिता, भवान माने आप यानी पुत्र, भवता अनुजाचा, और तुम्हारी छोटी, अनुजा माने छोटी बहन, और तुम्हारी छोटी बहन ही, वसामा माने बसते हैं। परंतु तुम्हारी माता के लिए हमारा घर ही पूरा संसार है, और उस संसार में मैं, आप और आपकी छोटी बहन बसते हैं। अस्माकम त्रयाणाम हितम एव तस्या लक्ष्यम, हम तीनों का हित ही उसका लक्ष्य है, जिसमें हमारा तीनों का हित हो वही उसका लक्ष्य है, यानी हमारे तुम्हारे हित के लिए ही वो अपना दिन भर का काम करती है।
भवता भोजनम न कृतम, आपने भोजन नहीं किया, इत्यतः इससे, सा एतत्व पर्यंतम माने पूरे दिन में, बिंदु मात्रेण जलम अपि न स्वीकृतवती, एक बूंद भी जल को नहीं ग्रहण किया है। किसने? माता ने। तो फिर आगे बात आ गई भैया, एक भी जल को नहीं ग्रहण किया है। फिर क्या बात आ गई? इतो अपि तस्या मनः परितापम अस्ति, इतो अपि तस्या मनः परितापम अपि, और अभी भी इसका जो मन है वो पश्चाताप से क्या हो रहा है? पश्चाताप से बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे पश्चाताप से बहुत ही ज्यादा जल रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है। आगे सुनिए, पश्चाताप से बहुत ही जल रहा है, यहां तक हो गया। आगे आइए, पश्चाताप से बहुत ही जल रहा है, कहां चला गया? हाँ, परितापम अस्ति, पश्चाताप में है। अद्य मया किम कृतम, आज मैंने क्या कर दिया। पाक समय, पकाने के समय या भोजन पकाने के समय में, मम अवधानम, अवधान माने ध्यान, मेरा ध्यान, कुत्र आगतः, कहाँ चला गया था। मम अजागरूकता कारणतः, मेरे अजागरूक होने के कारण, सारह लवणमय जाता, पूरा का पूरा जो सार माने कढ़ी थी वो लवणमया माने, मम अजागरूकता कारणता माने मेरे अजागरूक होने के कारण, सारा माने कढ़ी, लवणमया जाता माने पूरी की पूरी नमक से भर गई है। तदर्थम पुत्र की किंचित इदम न भुक्तवान, इसलिए पुत्र ने कुछ भी नहीं खाया है। सा कुत्र गतवान स्यात्, वह कहाँ गया होगा। क्षुधा पिपासा निवारार्थम, भूख, क्षुधा माने भूख, पिपासा माने प्यास, और निवारार्थम माने निवारण के लिए, भूख और प्यास को मिटाने के लिए। सा कीदृशम कष्टम अनुभूतवान स्यात्, उसने किन कष्टों का अनुभव किया हो गया। इति न ज्ञायते, यह पता नहीं है। इति उक्तवान पिता, ऐसा पिता ने उसको बताया। ठीक, कि माँ तुम्हारी ऐसी सोच रही है। पितु हृदय स्पर्शनी वाणी श्रुत्वा, पिता की हृदय को स्पर्श करने वाली वाणी श्रुत्वा माने सुनकर, पुतः आत्म अवलोकनम अकरोत, पिता पुत्र ने आत्म अवलोकन किया, खुद के अंदर झांक के देखा कि मैंने कितना गलत किया है। ततः सावधानतया उत्थाय, इसलिए सावधानी से उठा। सनय सनय जनत्रया समीपम आगतः, और धीरे, सनय सनय माने धीरे धीरे, धीरे धीरे, जनत्रया माने जननी के, माता के, समीपम आगतः समीप आया। सा म्लान वदना खिन्ना, वह म्लान वदन से मतलब बहुत ही दुखी थी, खिन्ना माने खिन्न थी, दुख से, चा भूत्वा उपविष्टवती, उपविष्टवती का मतलब होता है बैठी, आसीत माने थी, और तत्र माने वहां। कहाँ आया? जहां पर उसकी मां म्लान वदन से मतलब मुख में बहुत ज्यादा दुख लिए हुए और बहुत ज्यादा नाराज हो करके बैठी हुई थी, वहां आया। पुत्र विनयेन, पुत्र ने विनय से, विनम्रता से, ताम उपसर्य माने उसके पास में बैठ करके, मधुर स्वरेण, मंद्र स्वरेण, बहुत मधुर स्वर से और धीरे से, अकथयत माने कहा, अम्ब माने माता, मैती बुभुक्षा माम, मम मुझे बहुत तेज भूख लगी है, किम न परिवेशयति अविलंबेन, क्या तुम परोसने में देर नहीं कर रही। इति माने ऐसा कहा। अब आप सोचिए, माँ बहुत खुश हो गई होगी, बहुत ही उसको अच्छा लगा होगा कि चलिए पुत्र खाने के लिए आया। तो अब प्रश्न देख लेंगे इसके फटाफट। पुत्रम बोधयितुम पिता वाणी कीदृशी आसीत्, पुत्र को बोधयितुम माने बताते हुए पिता की वाणी कैसी थी। सांत्वना वदना प्रदा नहीं, कोपकार का नहीं, सांतो वदन प्रदा माने होता है सांत्वना देने वाली थी नहीं, कोपकार का माने डराने वाली थी नहीं, हृदय स्पर्शिका माने हृदय को स्पर्श करने वाली थी, या उत्साहवर्धका उत्साह को बढ़ाने वाली नहीं। देखो लास्ट में लिखा हृदय स्पर्शिनी वाणी श्रुत्वा, हृदय स्पर्शी वाणी को सुनकर, तो हृदय स्पर्शी थी। अद्या मया किम कृतम इति कस्य मन से विचारा प्रचलत, आज मैंने यह क्या कर दिया, यह किसके मन में विचार आया था, तो माता के मन में। तो कहोगे मातुहु, कि आज मैंने यह क्या काम कर दिया। पाक समय मम अवधानम कुत्र गतः, मेरा ध्यान कहाँ चला गया था, कैसा, किसने कहा था, माता ने कहा था। तो बाकी ये सब गलत है। ठीक है, आगे आओ।
देखो, जब पढ़ने के बाद में कितनी रफ्तार से आप प्रश्न को कर सकते हैं, ये समझिए संस्कृत की यही महिमा है। अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लिखा है भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। भोक्तुम इच्छा, भोगने की इच्छा, तो इसको कहते हैं बुभुक्षा। क्या कहते हैं? बुभुक्षा। भोक्तुम इच्छता माने खाने की इच्छा। पिपासा, प्यास तो कहते नहीं है। क्षुत माने नहीं कहते हैं। भोजनेच्छा नहीं कहते हैं, बुभुक्षा कहते हैं। बुभुक्षा माने होता है खाने की प्रबल इच्छा को ही कहते हैं बुभुक्षा। याद रखोगे ना? तो इसी को कहते हैं भोक्तुम इच्छा माने खाने की बहुत अधिक इच्छा। इसके लिए हम बुभुक्षा का प्रयोग करेंगे। फिर लिखा है जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन वाक्ये लिखितम। जल्पना, अब इतनी देर से, तेन माने इन्होंने, न कृतम माने नहीं किया है, मया सह माने मेरे साथ। इसमें क्या है? तो आप कहेंगे इसमें क्या है? इसमें कर्मवाच्य है, क्योंकि कोई भी कर्ता नहीं दिख रहा है तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखो। ग्रहे भोजनम ना खादित्वा का बहिर्गता। भोजन ना करके घर के बाहर कौन चला गया था? तो बेकूफ भी बता लेगा कि पुत्र चला गया था। पूरी की पूरी कहानी पुत्र के इर्द गिर्द है। उसी को नमक ज्यादा लगा था और वही घर से बाहर भाग गया था। तो भोजनम, ग्रहे भोजनम ना खादित्वा, घर में भोजन ना खाकर कौन बाहर, का माने कौन, बहिर अगच्छत माने बाहर चला गया था, पुत्र। फिर है तदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपविशत तदा पुत्रा कीदृशी आसीत। जब, यदा माने जब, पिता पुत्रस्य पार्श्वे, जब पिता पुत्र के बगल में, पार्श्वे उपविशत माने बगल में बैठा, तदा पुत्रस्य कीदृशा आसीत, तब पुत्र कहाँ था, पुत्र क्या कर रहा था? ऊर्ध्वमुख था कि हर्षित था कि दुखी था कि अधोमुख था? तो आप कहोगे सर जी अधोमुख था, नीचे की तरफ मुंह गाड़े बैठा था, बाकी तो कुछ नहीं था। ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न है, बड़े ही ध्यान से जल्दी से कर लीजिए इसको, और उसके बाद में अपने नंबरों को जरूर बताइएगा। पुत्रः भोजनम न कृतवान इत्यतः माता कीदृशी आसीत। पुत्र ने भोजन नहीं किया, इससे माता कीदृशी आसीत, माता क्या थी? जलपनादिकम न पीत्वा, से एक भी जल नहीं पिया था। माता की बात करें, दूरदर्शनम पर दूरदर्शन देख रही थी। पुत्र ने भोजन नहीं किया इसलिए माता दूरदर्शन नहीं देख रही थी। तर ये भी गलत बात है। पुत्री पतिमता तर्जयती आसीत। पुत्री और पति को शिकायत कर रही थी, नहीं। संतुष्टा थी, संतुष्ट थी नहीं। उसने एक बिंदु मात्रेण जलम न स्वीकृतवती, उसने एक भी बिंदु मात्र जल को नहीं स्वीकार किया था। आई होप ये पैसेज आपको बहुत ही समझ में आया होगा, और अगर पैसेज आपको समझ में आया है तो कृपया हमको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा, और अगर आपका मनोबल बढ़ेगा तो आप सफल होंगे। इसमें आपको ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप प्रयास जरूर करें। तो अब मैं अगली क्लास में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।